हेलो राम राम सारे भाई है ना भाई। देखो आज आप पे बैठे हैं भाई, ये जो चेहरा आपने सामने दिख रहा है इसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो किसान आंदोलन लगभग 1.25 साल चला, लगातार हर तीसरे दिन दिल्ली जाना, 2 दिन के बाद फिर तीसरे दिन दिल्ली वापस जाना, दूध लस्सी गांव में इकट्ठी करना। और हमारे गांव में जैसे कि अब गांव का एक गाय थी जो गांव में, उन्हें लंपी रोग चला था, उसमें जो सतीश का सहयोग है, मतलब शायद ही कोई होगा भाई किसान आंदोलन में और गांव की सेवा में सतीश जितना जो कर सकता है वो कोई नहीं। तो मैं आज सतीश के पास आया हूँ स्पेशल भाई से कुछ बातें जानने, कुछ पूछने सतीश की। भाई राम राम सतीश। राम राम भाई। पहले तो सतीश भाई साहब मैं आपके दौर आया हूँ, आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी टाइम दिया। और दूसरी बात सतीश भाई, आजकल जो दौर चल रहा है राजनीति का दौर, इसमें सरपंच के इलेक्शन भी है, जिला परिषद के भी है और ब्लॉक समिति के है। मैं आपसे एक बात जानना हुआ, आप गांव में घूमे हो, दिल्ली तक घूमे हो, पंजाब के किसानों से मिले हो, हरियाणा के किसानों से मिले हो, हर गांव में गए भी हो, सम्मानित भी हुए हो, तो आप क्या करना चाहोगे कि जैसे सरपंच का इलेक्शन चल रहा है तो किस प्रकार के उम्मीदवार गाँव में, प्रत्येक गाँव में होना चाहिए कि उसको सरपंच बनाए? आपकी क्या राय भाई साहब? राय तो गांव में जिस तरह बैठा बैठा सरपंच होने सुविधा तो मौजे को दी भाई, क्यों गांव का एक प्रेशर हो पूरे गांव का उसके ऊपर, तू बैठा बैठा बनाया था, गांव ने तो बनाया था तेरे को, तो गांव के सार्वजनिक काम होंगे, भलाई के काम होंगे, सब मतलब बहुत बढ़िया काम होंगे गांव के मतलब सतीश भाई आप कहना चाहो भाई गांव में बैठा बैठा सरपंच बनावा तो अपना हक बना, आप जाके कहता भाई काम कर दो, बैठा बैठा बना उस पर मतलब दबाव या प्रेशर भी होगा एक प्रकार का, मतलब मजबूरी भी हो जाएगी उसकी। अगर कैंडिडेट को ये गलत चुना गया वैसे तो उस पर प्रेशर होगा पूरे गांव का, उसने मजबूरी में ही काम करना पड़ा, गांव का सामाजिक काम करना पड़ेगा, गलियां का है और है जो भी सामाजिक काम करने पड़ेंगे उसने। अच्छा सतीश भाई दूसरी बात है, मतलब आपका जो आपकी जो इमेज है, फेस वैल्यू बहुत गणी है, और आपने लोग इस तरीके कौन सा आपने लोग जो समाज सेवा है, जो किसान आंदोलन में जो आपने कराया वो, और जो गऊ की सेवा में भी आप, और एक खास बात सतीश मैं जो देख रहा हूँ तो जो ये गऊ सेवा की भावना भी आप लगातार काफ़ी दिनों से कर रहे हो, कब से कर रहे हो और ये भावना कहाँ से आई? भाई मैं 2011 से कर रहा हूँ, लगातार 11 साल हो गए लगातार। मेरी गाड़ी चला दी फैक्ट्री में, हिसार कुरकुरे फैक्ट्री में चला, चंदन नगर भी 28 सेक्टर में भी। उस टाइम पर रात ने जिस तरह कोई भी गाड़ी मैंने मिलती गया कि भरी हुई, तो मैं अपने सीताराम सिंगल है गौ सेवक हिसार से, बहुत बढ़िया है मैं, तो उनको मैं उसी टाइम फ़ोन करता था, आधी रात को भी वो फ़ोन उठाते लेते मेरा, और उसी टाइम वो सारी गाड़ी पकड़वा देते थे रात को। और सतीश भाई एक मैंने आपकी वीडियो भी देखी थी, पहले भी आई थी, कोई भी जैसे हम जिसको कसाई बोलते हैं जो गाय को लेके जाते हैं, आपको कहीं भी दिखा, आपने काफ़ी बार पीछे गाड़ी भी लगाई, अपनी गाड़ी लगाई, कई बार फायरिंग भी मेरे ऊपर है, चोट भी लगी है, बहुत एडमिट भी रहे कई कई दिन तक है। तो उसमें के चक्कर है, कसाई सिर्फ ये सरकार का मतलब होता है, कोई भी सरकार हो सारी अपनी भी राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम उलझा के रखती है। मतलब यूपी में आप मानो तो हिंदू मुस्लिम है, अपने हरियाणा मानो तो जाट नॉन जाट है, बांग्लादेश में जाओ तो बांग्लादेशी यहूदी है। तो ये सरकार का होता सिस्टम, सरकार ही करवाती है, क्यों इनको मुद्दा चाहिए, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपसरी में फूट डालना, और ये शाम को सब इकट्ठे बैठते हैं भाई। मतलब आपका कहने का अर्थ है सतीश है, ये सिर्फ जनता ने बिड़ावा है? हाँ हाँ, ये राजनीति वाले जितने हैं ना, कोई भी पार्टी हो, सब एक है। अच्छा सतीश भाई जो खासकर मैंने क्वेश्चन किया था पहले, जो सरपंच के इलेक्शन है, जो गाम राम कोई भी गाम राम इकट्ठा होकर इस आदमी ने चुन दिया, अब यो आदमी चुन दिया, उसमें सारे राजी हो, तो आपकी क्या राय है? जो गाम राम आपने इकट्ठा होकर आपके बारे में कुछ सोचो तो आप क्या करना चाहोगे इसके बारे में कि गाम राम इकट्ठा होकर आपने सरपंच बनाना चाहो तो आप क्या सोच है कि मैं क्या काम करूँ? पहला नहीं देखो, मैं तो इस सिस्टम में जमेले पढ़ना नहीं चाहता, पहली बात तो यार। सरपंच इलेक्शन में समाज सेवा ही करना बहुत दूर हाँ पे इस इंचद है। तो दूसरी बात यह है, गांव में सर्वसम्मति से कोई भी सरपंच चुना जावे तो गांव में भाईचारा बना रहा है, आश्रम लोग सर नहीं फूटे, एकता बनी रहो गांव की। जिला परिषद भी मतलब गांव राम ने एक ठाना चाहिए, गांव में तो ब्लॉक समिति में बैठा बनाना चाहिए, यहाँ तक कि सरपंच लेवल का नीचे मेंबर है ना, वो भी बैठा बन जाए तो गांव का भाईचारा जो का तो बना रहा है। मतलब सतीश भाई का कहना है भाई साहब, सतीश का सीधी एक बात है, यो एकता चाहवा है सब लोगों में, 36 बिरादरी में एकता चाहवा है, बैठा बैठा सरपंच बना दे, किसी भी जाति का बना दे, किसी ने भी बना दे, उसका गांव का रोब भी हो जाए, उस पर आप एक काम भी करवाए इसका। और जैसे सतीश भाई जो कर इलेक्शन बिना बैठा बैठा नहीं बना हुआ है, तो कोई भी तो किसा सरपंच होना चाहिए जो के काम कर सका? आपकी क्या राय है? राय मेरी तो यह है, ये लोग चल है बोले यो मृताऊ का छोरा उठ लिया, यो हमारा परिवार का उठ लिया, गलत है भाई शमशेर है।
यो बोला फलाना है उसका हमारा पकड़ का उठ लिया, यो बोला दूसरा पकड़ का है, लोग अपने अपने सपोर्ट करा है। लेकिन मैं तो नहीं चाहूँ बंदा देखो किसा है। जे बाई चांस गांव में तो 5 सरपंच उठ गए, जितने भी गांव है अपने जड़े जड़े भी इलेक्शन हो रहे हैं, आपने तो सारे जाना है, उन लोगों खातर अपने गांव खातिर जितने भी बाहर के गांव है जो आपने जाना, उन लोगों खातिर के संदेश है? जे कोई सरपंच बन गया गांव में तो किसा सरपंच होना चाहिए, के इच्छा करा अब किसा आपकी मान ले 5 में तो एक जीत या कोई भी 5 उठ रहे हैं, तो किसा सरपंच होना चाहिए, के काम करना चाहिए, आपकी के राय है जो सरपंच बन जाए? तो मेरे की रहे गांव के सरपंचा की इतिहास रहा 3-4 जो पहले सदियों पुराने जो सरपंच थे उनका तो इतिहास, अभी नए आ रहे थे उनके बारे में। उससे पुराने थे जो पहले थे, बहुत बढ़िया इतिहास रहा उनका, बहुत काम करा, उनका नाम चला आज भी। हाँ लेकिन ईब जो सरपंच इलेक्शन में उठ रहे हैं, कोई मतलब दूसरा परिवार था, कोई उसका परिवार था, अपने अपने परिवार सपोर्ट करा है। यह गलत चीज है, यह गलत चीज है। सपोर्ट उस आदमी करो जो सामाजिक को बढ़िया हो। पूरा गांव राम ने सामाजिक का वोट देना चाहिए, ना कि अपने परिवार का देखना चाहिए, ना कि अपनी जाति का देखना चाहिए, ना अपनी धर्म का देखना चाहिए। सामाजिक का वोट देना चाहिए ताकि गांव में विकास के कार्य उसके। मतलब सतीश भाई कहना तो आप आदमी की शक्ल देख के ना जाओ, उसका दिल देखो, काम किसे करेगा। हाँ, वो ये चीज देखो भाई, ये बढ़िया आदमी है, गांव के काम करवा देगा, कौन करवा देगा कि ये सब क्या लपेटेगा, लपेटने वाला क्यों वोट दो, चाहे साकी परिवार का क्यों ना हो। तो मतलब जो आदमी है वो बढ़िया होना चाहिए, हाँ, किसी भी कैंडिडेट बढ़िया होना चाहिए सरपंची का, जो समाज में गांव के विकास में मतलब हर तरीके से मतलब गांव को सर्वप्रति समझ के ना काम करवा है, ऐसा कैंडिडेट को वोट देना चाहिए। चलो भाई साहब, जो जितने भी गांव है सतीश है, उन सभी गांव ने तो संदेश देना चाहो? संदेश से यो है भाई, सारे गांव के भाइयों तो यहाँ जुड़ के है, मतलब भी बैठा बैठा सरपंच बनाओ, सामाजिक आदमी बनाओ, गांव के काम करवाओ, आपसी में भाईचारा बना रहोगा, यह चाहूँ भाई, एकता बनी रहोगी। अब चल रहे चुनाव सरपंची के, आदमपुर चुनाव चल रहे है, तो आदमपुर जो बीजेपी ने रहो, जेजेपी ने रहो, जो किसानों के विरोधी थे, दुश्मन थे, मजदूरों के थे, और तो बीजेपी जेजेपी ने रहो भाई, किसी ने जिताओ कोई दिक्कत नहीं, जो जितना लग रहा है उसने ही वोट दे दो। तो दूसरी बात रही भाई, गाँव में जो चुनाव चल रहे हैं इसमें बैठा बैठा सरपंच बनाओ, अगर वो भी नहीं कर सकते तो इस आदमी ने वोट दो जो समाज के, गांव के, भलाई के, गाया के अच्छे काम कर सके। मतलब गौ माता के सिर्फ आपका विशेष ध्यान है सतीश। हाँ। आप भी जैसे गांव में, हमारे गांव में कोई भी सरपंच बना तो आप उनसे क्या चाहोगे, क्या उम्मीद है हमारी गौ माता के लिए? कोई स्पेशल ऐसी जगह बनाई, या बीमार गौ है जैसे कोई स्पेशल स्थान जहाँ पर डॉक्टर वगैरह हम बुला के उनका इलाज करा सके, आप चाहो? भाई गाय के बारे में तो नू है, घर घर गला रोटी रेख 1 रुपया सारे दे दे तो कोई फर्क कौन पड़ता। जो आप भी सड़े जाओ घर कुत्ते गेट दें, हाँ कुत्ते में गेटनी चाहिए, तो गांव गला घुसड़ा होनी चाहिए, और घर घर लेके रोटी रिक्शा वगैरह लगा के ना भाई, सरपंच ने रिक्शा लगा दी गाँव में घूमे या कोई टेम्पू वगैरह सुविधा, तो गौशाला में वो पहुँचा दे। मतलब सतीश भाई का कहना है गांव गला गौशाला हो, हर गल सवेरे जो भी है रिक्शा वगैरह साधन वगैरह उसके लिए लगाया जाए, पूरे गांव में चक्कर लगा, उसमें रोटी नाज कुछ भी डालो उस गौशाला में आए, और गौशाला एक हर गांव के लिए होनी चाहिए, यही हाँ यही। और इनसे ऊपर, इनसे हटकर एक जो मजबूत मुद्दा है वो है एमएसपी का। अगर एमएसपी किसानों को मिलेगी, पूरे भारत के किसानों को, किसान मजबूत होगा, साथ में मजदूर मजबूत होंगे, तभी देश की अर्थव्यवस्था है वह बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था देश की है जो सतीश भाई, यार सही बात है, किसान गले चल है, जो किसान फसल नहीं उगाओगे तो खाओगे क्या सतीश? यह बात किसाना का तो इतना बुरा हाल है, इनो देखो आदमपुर चुनाव चल रहे हैं, अपने सार उरत चैनत सिंगुआ गिराए रजली गुराना बदौड़ बाटला, मतलब सारा पानी की इतनी जबरदस्त मार हो रही है, मतलब कि किसान ने घना रोटी खाने खातर मिर्च भी कौन ले सकता, वो इतना बुरा मतलब किसान बहुत बिरान हो रहा है सतीश भाई का कहना है। इलेक्शन चल रही, इलेक्शन में बाजियां नहीं है, गांव के पानी कौन तरवाते हैं। मतलब सतीश भाई का कहना है ये जो राजनीति वाले हैं ये इतना ध्यान जितने पे दे, इतना ध्यान किसान पे दे देनी तो उनके बैठे बैठे लोग बनाए सके सतीश भाई। हाँ हाँ हाँ, बैठने बैठने वाली तो बात नहीं, वो तो चुनाव का अलग मैटर हो गया, लेकिन जो ये वोट मतलब लेके किसान का पक्ष में है सतीश, किसान की जो किसान की सुनेगा तो किसान उसकी सुनेगा, किसान ने मसा सुना है, ये तो सुना ही कड़े थे। आप शरीफ में मतलब इतना मतलब भाईचारा खराब हो रहा है चुनाव के कारण, राजनीति के कारण, जो राजनीति लोग ने उलझावे हैं। मतलब इलेक्शन आने आप शरीफ में भाईचारा भी खराब, भाईचारा भी गैट दे, मैं तो बोला उसके कांग्रेस के दूंगा, मैं बीजेपी के दूंगा, मैं आम आदमी के दूंगा, मैं फलाने के दूंगा, मैं दिखड़े दूंगा, आप शरीफ में जूते बैठ जाएंगे, 4 साल पास रसाई हुई, 5 साल पास फिर उल्टे ही आ जाएंगे, वही भाईचारा फिर खत्म हो जाएगा। चलो भाई साहब, सतीश साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है, और सतीश भाई साहब मेरे को इतना टाइम दिया, आपका बहुत बहुत दिल तक धन्यवाद है सतीश भाई। राम राम भाई। राम राम।